नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के कार्यकर्ता सम्मेलन में मछली भोज को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता एक और हनुमानगढ़ी में दर्शन और राम राम करते हैं, वहीं दूसरी ओर बाहर मछली भोज करते हैं। सीएम योगी ने इसे कांग्रेस का दोहरा आचरण बताते हुए कहा कि आस्था और विरासत के सम्मान को लेकर ऐसी राजनीति की आलोचना होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पुराने राजनीतिक आचरण पर भी सवाल उठाए और माफिया के खिलाफ उनके रुख को लेकर निशाना साधा। जब हम एक होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो देश की स्वाधीनता बनी रहेगी। अन्यथा आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण है। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। अन्यथा इन लोगों ने तो प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। वहीं कल अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले अर्पित लॉन में मछली भोज की तैयारी का वीडियो सामने आया था। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद अजय राय कार्यकर्ता सम्मेलन में अर्पित लॉन पहुंचे थे, जहां उनके स्वागत में मछली भोज रखा गया था। आज की खबर ने मछली भोज वाली खबर को प्रमुखता से चलाई थी। कल से लगातार इस खबर को उठाया गया था, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो सबसे पहले आज की खबर के पास था। मछली भोज के आयोजन को लेकर सवाल पूछे जाने पर आयोजनकर्ता राम निहाल भड़क गए थे। उन्होंने सवाल पूछे जाने पर कहा कि पहले पत्रकारिता सीखो। बताया जा रहा है कि इससे पहले आयोजनकर्ता ने खाने में पूरी सब्जी समेत अन्य व्यंजनों का जिक्र किया था, लेकिन मछली का नाम नहीं लिया। मछली को लेकर सवाल पूछे जाने पर उनके इस जवाब से मामला चर्चा में आ गया। दिखाइए कांग्रेस पार्टी की। अच्छा, कुछ भोज का भी आयोजन किया गया है यहाँ पे? भोज क्या, पूरी सब्जी दाल चावल खुशी में खिलाई ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। खाना चाहिए लोगों को, भोजन करने में क्या दिक्कत है भाई? अच्छा, किसी को मनाही थोड़ा ना है, किसी को मना थोड़ा किया है। मछली वाला है आपके? ये क्या पूछ रहे हो आप भाई? इसका क्या उचित है? भोजन पर भी आप पूछोगे? आप मेरे उसको कमेंट मत करो। अगर भोजन पे आप कमेंट करना चाहते हो, भोजन नहीं तो भारतवर्ष में 1926-1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र है। और इस पर कमेंट करने का अभी आप पत्रकारिता जाकर के सीख लीजिएगा, उसके बाद हमारे पास आइएगा। भारतीय संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रति दिखा दूंगा, ठीक है? इसका साधु संत अयोध्या के विरोध कर रहे हैं। सावन चल रहा है, इसको क्यों आप बिना मतलब सावन को भादों कुआर और कार्तिक क्या कर रहे हो? क्या मतलब इसका है भाई? ये निषाद समाज का मौलिक अधिकार है। अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई? क्यों
क्या बुराई है इसमें? ठीक है, रोक ले सब जिसको रोकना हो, और जिस दिन कह देंगे उस दिन पूरा उत्तर प्रदेश का निषाद समाज सफाया कर देगा, कोई नजर नहीं आएगा। ठीक। अयोध्या जैसी धार्मिक नगरी में सावन के महीने में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के कार्यक्रम में उनके स्वागत के लिए बनाए गए मछली भात का कार्यक्रम को लेकर सियासत गर्मा गई। मछली विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी सावन में पटना में लालू यादव के आवास पर मीट खा चुके हैं, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं उनका अनुसरण करेंगे। सनातन धर्म का अपमान कांग्रेस का अभियान है। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र देश के सामने है। सावन के पवित्र महीने में अयोध्या में रामनगरी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जाते हैं और उनके स्वागत भोज में वहां पर मछली बनाई जा रही है। सोचिए, एक धार्मिक नगरी में सावन के महीने में और मछली भोज का जो है आयोजन उनके स्वागत में हो रहा है। ये वही बात हो गई जैसे उनके नेता सावन के महीने में लालू यादव के बंगले में मटन पका रहे थे। तो यह सनातन धर्म की क्या दुहाई देते हैं, जिन्हें सनातन धर्म के मानदंडों का कोई जो है ख्याल नहीं है। अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के तारून कार्यक्रम के दौरान आयोजित मछली भोज को लेकर अयोध्या में सियासत गर्मा गई। बीजेपी मंडल अध्यक्ष मुकेश तिवारी ने सावन के महीने में मांसाहारी भोज के आयोजन पर सवाल उठाते हुए इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अजय राय ने पहले हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए और बाद में मछली भोज में शामिल हुए। देखिए, इन लोगों का काम हमेशा आरोप प्रत्यारोप का रहा है। इस सावन के महीने में अयोध्या नगरी में आकर के जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने इस मछली भोज के आयोजन में सम्मिलित होकर के मछली और भात का सेवन किया है, अयोध्या नगरी में करोड़ों श्रद्धालुओं को इन्होंने आहत किया है। यह आयोजन कर सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, अयोध्या में नहीं करना चाहिए उनको, और सावन के महीने में इन सब चीज़ों से इनको बचना चाहिए। सावन के महीने में जो मछली भात का सेवन करेगा वो नर्क में जाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। और कांग्रेस की मानसिकता यह हो चुकी है कि पहले रामलला का दर्शन करो, हनुमानगढ़ी का दर्शन करो, उसके बाद जाके मछली भात खाओ। ये कहाँ का नियम है? आप जो है पहले यदि प्रभु का दर्शन कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों से बचिए। मछली भात जो है वो वेज भोजन नहीं है, वो नॉनवेज है। नॉनवेज से इनको बचना चाहिए। और ये कांग्रेस का काम हमेशा जो है आरोप लगाना रहा है। ये अपने गिरेबान में नहीं जाते हैं कि कैसे है कैसे नहीं। कांग्रेसियों में कोई ऐसा कांग्रेसी नहीं जो नॉनवेज ना खाता हो। और नॉनवेज की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, खाए खूब खाए, लेकिन अयोध्या नगरी में आकर के और रामलला का दर्शन करने के बाद इन सब चीजों से इनको बचना चाहिए। अजय राय के स्वागत में हुए मछली भोज को लेकर कई रिएक्शन आए, आपको सुनवाते हैं। जो अभी चुनाव आ रहा है तो सबको, चाहे कांग्रेस हो सपा बसपा हो, उनको रामलला जो है दिखावे के लिए सबसे अधिक प्रिय हो गए हैं। राम मंदिर सबसे अधिक प्रिय हो गया दिखावे के लिए। जो कोर्ट में हलफनामा देते थे कि राम का अस्तित्व नहीं है, आज बार बार जो है चुनाव जीतने के उम्मीद से, चुनाव जीतने के लालच में ये लोग राम मंदिर आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय। अजय राय अयोध्या आए हैं, रामलला का दर्शन किए हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन किए हैं, लेकिन वो शायद भूल गए कि वो केवल मुंह के सनातनी है, केवल चुनावी सनातनी है। और वो अर्पित लान पहुंच गए। अर्पित लान में उनका कार्यक्रम है जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के 25 किलो मछली बनी हुई है, वो मछली खाएंगे। अरे अजय राय जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सनातनी हो, कांग्रेसी सपाई बसपाई बाद में होते, पहले सनातनी होते। सावन का महीना चल रहा है, जो बहुत ज्यादा नॉनवेज का सेवन करते हैं वो लोग भी जो है सावन और सावन का नवरात्र का जो है बहिष्कार करते हैं। जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आजकल लगातार अयोध्या आना जाना कर रहे हैं और आज उन्होंने अयोध्या आया और इस पावन पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में हनुमान जी का दर्शन भी किया। और उसके बाद उन्होंने जो
पाप करने का काम किया है वो अपने आप में अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। इनकी स्वागत में अर्पित लौन में इन पावन पवित्र पावन जो है भगवान भूत भावन के जो है इस पावन पवित्र अवसर पर जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। वही मार्ग कांवड़ यात्रियों की मार्ग है। जिस तरह से इन्होंने सनातन संस्कृति के ऊपर, इस पावनता के ऊपर कुठाराघात करने का जो चेष्टा किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अयोध्या से करण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, कल से लेकर अब तक लगातार इस मुद्दे पर सियासत हो रही है, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन दिया गया? बिल्कुल चित्रा, हम आपको बता दें जिस तरीके से कल की ये जो दशा देख करके कई ऐसे सनातनी हैं जिनके हाथ पे चोट पहुंचाई गई है। हालांकि अगर बात करें वहीं अयोध्या की, तो अयोध्या के साधु संत भी बेहद इस पे नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो दिखावा कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ी पहुंचकर वो दर्शन पूजन कर रहे हैं, उसके बाद सीधा वो पहुंच रहे हैं ऐसे सम्मेलन पे जहां पे सावन का पवित्र माह, जहां पर जिस रोड से लाखों सनातनी अपने कांवड़ यात्रा को लेकर के भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं रामनगरी अयोध्या, उसी सड़क पे और सड़क के जस्ट ठीक मंच के सामने वहां पर 25 से 30 कुंटल तकरीबन बताया जा रहा है, जहां पर मछली भोज का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के द्वारा रखा गया। हालांकि वहीं पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं, वहां पर दर्शन पूजन करते हैं, उसके बाद सीधा उस कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाते हैं। हालांकि बेहद ये जो दुखद है, यानी जो सनातनियों के ऊपर घात किया जा रहा है, चोट पहुंचाया जा रहा है, ये देखने वाली बड़ी बात होती है, क्योंकि अयोध्या के साधु संत ही नहीं, हर एक सनातनी कल से इस तस्वीर को देखने के बाद बिल्कुल चौंक गए हैं। लगातार हर सनातनी के उद्धार पर चोट पहुंचाई गई है। तो हालांकि सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि चोट पहुंचाई गई है, जो बयानबाजी भी है वो भी तेज हो गई है, सियासी हलचल भी तेज हो गई है। लगातार मुख्यमंत्री जी भी बयान कर रहे हैं। हालांकि इस तरीके से सावन का जो कार्यक्रम था, इसमें इस तरीके से कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए था। हालांकि लेकिन जिससे जो आयोजक थे, हमने उनसे बातचीत भी करने की, क्योंकि इस खबर को सबसे पहले आज की खबर ने ही उठाया था, हमने दिखाया था, हमने लाइव तस्वीरों में सभी दर्शकों को दिखाया था जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ था। वहां पर 25 से 30 कुंटल मछली का भोज रखा गया था और वहां पर जो आयोजक थे उनसे हमने बात भी करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने सबसे बड़ा सवाल का जवाब ये दिया है कि सबसे पहले पत्रकारिता आप सीख लो, उसके बाद फिर इस तरीके से बयानबाजी करने लगे कि लगातार हम निषाद पार्टी से हम खा सकते हैं, हमें सावन महीना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से जो लेना देना नहीं है, सावन का महीना चल रहा है, पवित्र माह चल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो आयोजक मेन कार्यकर्ता थे उन्होंने जवाब दे रखे हैं। चित्रा जी, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे पर लगातार देखिए सियासत हो रही है और कांग्रेस पार्टी से भी सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी भी इसमें तमाम तरह के दोष निकालना शुरू कर देगी। जैसा कि इससे पहले जो आयोजन करता है उनका रिएक्शन भी सुना गया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर संविधान का जिक्र करते हुए बोला कि खाने पीने की इजाजत हमें किसी से लेने की नहीं है, हम कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हम पूरी तरह से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन समय का और जगह का मर्यादा रखना, उसका लिहाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई की गई है? चूंकि कहा जाता है प्रशासन को तो हर एक चीज की जानकारी रहती है, कहां पर क्या कार्यक्रम हो रहा है, किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्या? देखिए चित्रा, बिल्कुल अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से रिएक्शन नहीं आया, लेकिन हालांकि जिस तरीके से इन्होंने बयानबाजी की है, इस पे जरूर सभी अयोध्या के साधु संत जो नागरिक है, जो सनातनी है, जरूर आवाज उठा रहे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा, क्योंकि कुछ लोग थाने पे पहुंच रहे हैं, FIR की भी मांग कर रहे हैं, किस तरीके से जो कार्यक्रम पवित्र माह सावन में रखा गया है तो इसमें FIR होनी चाहिए, यानी वो थाने के लिए रवाना भी हो रहे हैं। लगातार कुछ लोगों से चर्चाएं भी तेज हो चुकी है, क्योंकि इस तरीके से कार्यक्रम देख करके, जिस तरीके से 25 से 30 कुंटल मछली भोज रखा गया था कार्यक्रम में, तो इस तरीके से जो कार्यक्रम देख करके हर सनातनी, हर दिल पे चोट पहुंची है और लगातार आवाज भी उठा रहे हैं। जी, काफी साधु संतों की तरफ से जो रिएक्शन आया है उसमें सीधे तौर पर नाराजगी जो है वो नजर आ रही है। क्या लगता है कि इस मुद्दे पर जो अयोध्या के साधु संत हैं वो विरोध और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ? बिल्कुल, अयोध्या के साधु संत ही नहीं, पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो सभी जो साधु संत हैं, क्योंकि अयोध्या ये पहुंचते हैं, सबसे पहले ये दिखावा करते हैं या अपने पार्टी में भीड़ इकट्ठा करने के लिए इस तरीके से कार्यक्रम रखते हैं, तो कई प्रकार के सवाल जो लोग हैं वो भी उठा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग का तो यही कहना है कि ये भीड़ जुटाने के लिए
किस तरीके से कार्यक्रम रखे हैं कि जिससे इस तरीके से कार्यक्रम रखा जाए तो हमारी जो कुर्सियां नहीं मतलब खाली रहती हैं तो वो भर जाएं। तो कहीं ना कहीं हर लोग कई प्रकार से सवाल उठा रहे हैं। हालांकि साधु संत भी बेहद नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि सियासी चर्चा तेज होने के बाद अब क्या कार्रवाई भी होना शुरू होगी कि नहीं होगी, ये जरूर देखना बाकी होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।